हनुमान जी खड़े हो गए और फिर जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेऊ तुम भाई, सहे दुख कंद मूल फल खाए। जब लगी आवो सीता ही देखी, हो यही काज मोहे हरस विशेष। यह कही नाई सबन गऊ माता, चले हरस हे अधरी रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक को दे चढ़े उताओ पर। बार बार रघुवीर संभारी, डर के पवन तनय बल भारे। जय गिर चरण दे हनुमंता, चले हूँ जुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, ले में नाग हो हे श्रम हारे। हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज के ने बिनो मोहि कहाँ विश्राम। सियावर मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद। राम के चरणार विंद, राघव के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, राघव के चरणार विंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद। और तब जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी के केवल वचन सुने ही नहीं, केवल सुना ही नहीं, बल्कि सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत अच्छा लगा। बुजुर्गों की बात केवल भारी भारी नहीं सुननी है। क्या कह रहे हैं? सुनकर हनुमान जी के हृदय को अच्छा लगा। यदि उनसे कुछ सीखना है तो फिर हृदय से सीखिए, मन से। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी शिक्षा दी आपने, ऐसा ही करूंगा। और फिर हनुमान जी एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए जो समुद्र के तीर पर था, और अनायास ही वहां से कूद गए, वहां से। और कूदते समय क्या किया? बार बार रघुवीर संभारी। जैसे ही हनुमान जी कूदे उस पर्वत से, क्या किया? जय श्री राम। बार बार रघुवीर संभारी, गर्जना की। क्या की गर्जना? हाँ, क्या की गर्जना? और फिर भगवान का स्मरण करते हुए चल पड़े। देखिए, भगवान सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, क्या है? सुंदर पर्वत पर चढ़े। कहां चढ़े? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। अब कुछ लोग कहते हैं कि सुंदर कांड का नाम ये कुछ अलग से ही रख दिया, सुंदर कांड। भाई, बाल कांड में भगवान के बाल चरित्र थे, इसलिए उसका नाम बाल कांड सही है, ठीक है ना। अब आगे अयोध्या का जो है पूरा चरित्र गाया, अयोध्या के पूर्ववासियों का, अयोध्या के परिवार का, तो उसका नाम अयोध्या कांड, ठीक। उसके बाद भगवान वन में आए, तो फिर वन को अरण्य कहते,
अरण्य कांड वो भी ठीक है। इसके बाद किष्किंधा, किष्किंधा पर्वत की कथा है और उसका नाम भी ठीक है भाई। देश काल परिस्थिति जो है, राजनीति और जो भी है उसके अनुसार नाम है ना। लेकिन इसका नाम क्या रखा, इसका नाम क्या रखा? और अब आगे देखिए, आगे जो 2 कांड है, अगला है सुंदर कांड के बाद लंका कांड। भाई उसमें लंका में जैसा जैसा लंका पहुंचे भगवान, और भगवान का और दैत्यों का युद्ध हुआ लंका में, तो उसका लंका कांड ठीक है नाम। और इसके बाद जीवन के हमारे जो प्रश्न हैं उनका उत्तर दिया है तुलसीदास जी महाराज ने, तो इसलिए जो अंतिम सोपान है, 7वां सोपान है, उसका नाम है उत्तरकांड। इसका नाम तो कहीं से कुछ बैठता नहीं, इसमें ऐसा क्या है सुंदर जैसा? तो अब आप जानिए, इसका नाम सुंदरकांड इसलिए है, एक तो इसमें 8 बार कम से कम सुंदर शब्द आया है। क्या है? देखिए, हनुमान जी सुंदर पर्वत पर चढ़े, जिस पर्वत पर चढ़े वो क्या था? सुंदर। और फिर इसके बाद हनुमान जी जो लंका पहुंचे तो वहां भी गए, उस पर्वत का नाम भी सुंदर ही था। अब आपको विदित नहीं होगा, लंका में कितने पर्वत हैं? लंका में कितने पर्वत हैं? त्रिकूट पर्वत। किस पर बसी है लंका? त्रिकूट पर्वत। तो त्रिकूट माने 3 पर्वतों में बसी हुई है। तो इन 3 पर्वतों में अलग अलग 3 पर्वत हैं। पहले का नाम है सुबेल पर्वत। क्या है? सुबेल पर्वत। वहां पर बहुत बड़ा युद्ध का मैदान था, जहां पर युद्ध आदि होते थे, इसलिए उसका नाम है सुबेल पर्वत। और एक दूसरा पर्वत था जिसका नाम है नील पर्वत। कौन सा? नील पर्वत। इस पर्वत पर राक्षसों के महल बने हुए हैं, वो लोग रहते हैं वहां नील पर्वत पर। और एक तीसरा पर्वत है जिसका नाम है सुंदर पर्वत। इसी सुंदर पर्वत पर अशोक वाटिका है। क्या है? अशोक वाटिका है, जहां पर रावण ने सिया जी को रखा हुआ है। तो हनुमान जी सुंदर पर्वत पर चढ़े और पहुंचे कहां? सुंदर पर्वत पर, लंका में। और हनुमान जी को सुंदर भक्ति का वरदान मिला। भक्ति से अधिक कोई सुंदर हो सकता है? भक्ति से अधिक कोई सुंदर वस्तु हो सकती है? सबसे सुंदर क्या है? भगवान की भक्ति। इसलिए इसका नाम सुंदरकांड ठीक है ना? ठीक रखा है, इसलिए इसका नाम क्या है? बोलो, जोर से बोलो, सुंदरकांड। अभी और भी बातें आएंगी बीच बीच में, मैं बताऊंगा आपको सुंदर क्यों है। इसमें 2 भक्तों को भगवान की भक्ति मिली है, एक तो हनुमान जी को मिली और एक विभीषण जी को मिली। इसलिए बोलो, सुंदरकांड है।